हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाकया। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाकया के बारे में जानने वाले हैं। ये वाकया है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाकया। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमें नसीहत कर रहे थे। उसी समय एक ऊँट भागता हुआ आया और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास आकर खड़ा हो गया और आपके के कान में कोई बात कहने लगा, जिस तरह कोई इंसान किसी के कान के पास अपनी बात कहता है। लेकिन वो ऊँट अपनी जबान में क्या कह रहा है हमें समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊँट बिल्कुल घबरा और डर मत। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो मेरी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और मेरी बारगाह में आने वाला कभी मायूस नहीं होता। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये उनसे भाग आया है और ये मुझसे मदद मांग रहा है। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम सब अभी बातचीत कर ही रहे थे कि उस ऊँट के मालिक भी भागते हुए आए। जब ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो वो दोबारा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब खड़ा हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊँट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी बारगाह में मिला है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है। ये ऊँट कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पलता रहा। जब गर्मी का मौसम आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ इसके ऊपर सवार होकर जाते, जब सर्दी का मौसम आता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ जाया करते थे। और अब जब ये खस्ताहाली की उम्र को पहुंच गया है, इसकी उम्र बढ़ गई, तो तुमने इसका गोश्त खा लेने का इरादा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने बयान की है। उस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट के मालिकों से पूछा, एक अच्छे खिदमत करने वाले की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही इनाम होता है? वो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना तो इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बह करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को 100 दिरहम में उन लोगों से खरीद लिया और आपने कहा, ऐ ऊँट जा, तू अल्लाह की रज़ा की खातिर आज़ाद है। उसके बाद वो ऊँट अल्लाह के प्यारे नबी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़ निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी बार दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफा कहा, ऐ न रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा न होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआ मैंने भी अपने अल्लाह से मांगी थी। तो अल्लाह ताला ने 3 दुआ तो कबूल कर ली, लेकिन उस आखिरी दुआ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी ए रहमत, आप इस दुआ को न मांगे। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि आपकी ये उम्मत आपस में जंग करके तबाह हो जाएगी। जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला उसे लिख चुका है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए।
आमीन। दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको बताया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊंट का वाकया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर।